Welcome to all viewers in this YouTube channel, Learn with Ravi Rokes. And today I am here with a new chapter, Class 4th, Marigold, Unit 7. And today's chapter is a watering rhyme. A watering rhyme. Okay? A watering rhyme. So today, first I will recite this poem and you will follow me. Let's start. A watering rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Next paragraph. Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then throw all the heat. The flowers will have water for their thirsty feet. Again. Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. This poem written by P.A. Robs. P.A. Robs. Now I'll summarize this poem. The poet tells us about the correct time for watering plants. Early morning or evening is the most suitable time to water any plant. Morning or evening. We must never water these plants at noon. Watering plants at the noon kills them. Watering plants at noon kills them. He tells that mouth of plants lie in their roots, so we must water the plants around the soil near the roots of the plants. Plants will be able to drink water throughout the day and they will grow well. कवि जो पोइट है वो ये कहता है कि पेड़ पौधों को पानी हमें सुबह के या शाम के समय में देना चाहिए. आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. तो हर किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को जब पानी अपन देते हैं तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में. व्हेन द सन इज हाई, और अगर जब नून डे मतलब दोपहर में अगर हम देते हैं, नून डे मतलब मिड डे, तो दोपहर में अगर हम पानी डालते हैं, डजंट हेल्प द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स की हेल्प नहीं करता है, ओनली मेक्स देम डाई, उनको मारता है या फिर वो मर जाते हैं. ठीक है, तो दोपहर के समय हमें पौधों में कभी पानी नहीं देना चाहिए. दोपहर में पौधों में पानी देने से वे मर जाते हैं. कभी हमें एडवाइस देता है, सलाह देता है कि पौधों की जड़ों में उनका मुंह होता है, तो जो रूट्स होती हैं, पानी हमें कहाँ डालना चाहिए, उनकी रूट्स में डालना चाहिए, है ना, क्योंकि रूट्स में उनका क्या होता है, माउथ होता है. जहाँ पे जड़ें हैं वहाँ उनका माउथ होता है. फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. जिस प्रकार हम अपने पैरों में जूते पहनते हैं, वैसे ही जो अपने पैर हैं, वैसे ही उनकी जो रूट्स हैं वहाँ पे उनका माउथ होता है. हमें पौधों की जड़ों के चारों ओर मिट्टी, भूमि में पानी डालना चाहिए. जो आसपास की जो मिट्टी है उसको गीला करना चाहिए. सोक, सोक मीन्स गीला करना, SOAK, सोक मतलब गीला करना या भिगोना. इससे क्या होगा कि पौधे को पूरे दिन भर पानी मिलता रहेगा. आसपास की मिट्टी जब गीली रहेगी तो पौधे को पूरे टाइम पे पानी उसको मिलता रहेगा. जो ट्रीज हैं यहाँ जैसे हमने गीली कर दी तो उनको पानी मिलता रहेगा और वो अच्छे से बढ़ेंगे. अर्ली इन द
अब इसका अपन मीनिंग देख लेते हैं एक बार। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी, और द इवनिंग और शाम के समय में, और द टाइम्स टू वाटर, पानी देने का समय, एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर एक फूल का या सभी फूलों को टाइम देने का, सभी पौधों को टाइम देने का, पानी डालने का जो समय है वो कौन सा है, मॉर्निंग और इवनिंग। जब सूरज चमक रहा हो आसमान में एकदम ऊंचाई पर, तब हमें पेड़ पौधों में फ्लावर्स में पानी नहीं डालना चाहिए, हमें उससे क्या होता है, फूल मर जाते हैं। ठीक है, पानी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल्सो व्हेन यू वाटर, और जब भी हम फूलों में पानी डालते हैं, वाटर एट द रूट्स, तो रूट्स मीन्स जड़ों में, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ how many parts of plants? 5, like that: roots, okay, root, stem, leaf, flower and fruit, seed. okay, so हमें उनके जड़ों में पानी डालना चाहिए, उनकी जो रूट्स हैं वहां पर हमें उनको पानी डालना चाहिए, और फिर जब पानी डालेंगे तो वो आसपास की जो मिट्टी है उसको भी भिगोना चाहिए, पेड़ पौधों की जो आसपास की जो मिट्टी है उनको भी भिगो देना चाहिए, जिससे कि उनको पानी मिलता रहे और वो अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से बढ़े। अब बच्चों हम इसका न्यू वर्ड्स देखेंगे। इसके न्यू वर्ड्स और, HOUR, और वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग, नून डे, NOONDAY, नून डे, BOOTS, बूट्स, SOAK, soak, HEAT, heat. Okay, so here HOUR, hour means 60 minutes, टाइम पीरियड होता है 60 मिनट्स। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60, SIXTY, 60 मिनट्स। ओके, टाइम पीरियड 60 मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स होती हैं। सो 61 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड्स होती हैं। गुड। वाटरिंग, वाटरिंग मीन्स गिविंग वाटर टू प्लांट्स, वाटरिंग, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग मीन्स गिविंग वाटर टू प्लांट्स, पेड़ पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना, वाटरिंग। नून डे, नून डे, 12 o'clock at midday, 12 o'clock, yellow chic clock at midday, जब दोपहर के समय 12 बजते हैं उसको नून डे बोलते हैं, नून डे। ओके। बूट्स, BOOT, बूट्स, तो बिग शूज विच कवर हाफ लेग्स, बूट्स। ओके, BOOTS, बूट्स, यहां लिख देता हूं, बूट्स। बोल सकते हैं कि बिग शूज, बिग शूज विच कवर हाफ लेग्स, पैरों को ढक लेते हैं, आधे पैरों को जो ढक लेते हैं वो बूट्स होते हैं, बिग शूज। सॉक, SOAK, सॉक, सॉक मीन्स अब्जॉर्ब लिक्विड, जैसे सॉक करना, पानी में भिगो देना, सॉक, पानी सोखना, सॉक। हीट, हीट, ताप या गर्मी, हीट मीन्स ताप या गर्मी। ओके। वार्म बोलते हैं, हीट का वैसे लिख सकते हैं वार्म, WARM, वार्मथ। ओके। And I'll provide a PDF file in videos description box, and there is question answer भी होंगे, new words भी होंगे, and I'll tell to you that which questions you will write in your notebook and which question write in your textbook. Okay, so reading is fun, new words and one page handwriting, and make a title page you will write in your notebook, and reading is fun. Now I will discuss about reading is fun. Okay, so question number 1 is reading is fun. Question number 1, read. What is the best time to
water the plants? Everyone knows this answer. What is the best time to water the plants? If you know the answer, you write in chat box or comment section. What is the best time to water the plants? So best time to water the plants, morning or evening? So we write the answer here. The best time to water the plants, यहीं से लिख लेना. द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग, और इवनिंग. ओके, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग. अंडरस्टूड? सो ये फर्स्ट लाइन में था, ये अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, HOUR, आर, इसको बोलते हैं आर, नॉट हावर इज अ रॉन्ग. आर, ओ, एच साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन ओ से होता है. सो बिफोर वी यूज एन आर, आर्टिकल की बात करते हैं तो एन यूज होता है, एन आर, ऑनेस्ट. ओके, आर. What is the best time to water the plants? So the best time to water the plants is early morning or evening. Question number 2, read. When should we not water the plants? Should, SHOULD, L is silent, should. Okay, when should we not water the plants? हमें पानी कब नहीं डालना चाहिए? So सबको पता है, noon day. So watering at noonday when the sun is high doesn't help the flower, only makes them die. So we should not water the plants. Question number 2. देखो यहां से शुरू करना है, we, फिर should पहले आ जाएगा, SHOULD, should not. We should not water the plants. We should not water the plants at noon. When the sun is high. When the sun is high. Okay, this is question number 2. Answer: we should not water the plants at noon. ओके, एट नून व्हेन द सन इज हाई. अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर डाल देंगे तो दे विल डाई, मर जाएंगे. विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? विच पार्ट, कौन से पार्ट में, ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? कौन से पार्ट में, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तो कौन से पार्ट में हमें वाटर, पानी डालना चाहिए? आंसर होगा we should always water plants at their roots. Okay, at their roots. We should always water plant at their roots. Now students, you listen this question answers, do not write, and I provide a PDF file to description box. You can download from there and you can write question answers, or if you have time then you pause this video and write the question answers. Okay, next, word building. Next is word building. Okay, I will give the time to write the answer in comment box. After that I will write here. Place letter in their right order to form the name of flowers. यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के नाम दिए हुए जो सारे के सारे क्या हैं, जंबल लेटर्स में, सारे के सारे क्या हैं, जंबल लेटर में है. और यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, उन पिक्चर्स में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा
कौन सा फ्लावर है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। प्लेस लेटर इन देयर राइट ऑर्डर टू फ्रॉम द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। इनको राइट ऑर्डर में हमें लिखना है, सही ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, जंबल्स लेटर्स हैं। तो जो जो आपको आते हैं आप इनमें से लिखेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्या लिखा है, PAETWEES। ओके, PAETWEES, तो एस से शुरू होगा ये, तो ये क्या बन सकता है, ट्राई कीजिए, SWEET, स्वीट, PEA, वेरी गुड। ओके, स्वीट पी। ओके, नेक्स्ट वन सबको पता है। अब बुक नेम क्या है, मैरीगोल्ड। ओके, मैरीगोल्ड, सो दिस इज मैरीगोल्ड हियर, MARIGOLD, marigold. Number 3, this flower, jasmine, JASMINE, jasmine. This one, lotus, LOTUS, okay. Next one is this one, I think this one, mogra, MOGRA, mogra. Dahlia, DAHLIA, dahlia. Phlox, PHLOX, phlox. Pansy, PANSY, pansy. Hibiscus, okay, HIBISCUS, hibiscus, okay. तो ये सारे फ्लावर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, and you will learn 10 flowers name: sweet pea, marigold, jasmine, lotus, mogra, dahlia, phlox, pansy, hibiscus. Okay, you will learn and you identify कि कौन सा फ्लावर्स कौन सा होता है। ओके, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं fun time. Next is fun time. You have visited your school garden and seen different kind of plants. स्कूल के गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और आप पार्क में जाते हैं वहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं, श्रब्स एंड ट्रीज, श्रब्स उससे बड़े होते हैं, ट्रीज सबसे बड़े होते हैं। The grid has the names of different parts of a tree. तो यहाँ पे different parts of tree के दिए हुए हैं, जैसे bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers. As fast as you can, vertically and horizontally. Vertically means ऐसे ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जो भी है, horizontally मतलब ऐसे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, एंड डायगोनली मतलब ऐसे तिरछा वाला। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा लेटर कहाँ छुपा हुआ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पास 1 मिनट है, आप 1 मिनट में ये करके बताइए मुझे। पॉड, बड मीन्स कली होता है फूल से बनने से पहले। पॉड मीन्स होता है जैसे फलियां होती हैं, फली। लीफ पत्तियां, स्टेम
स्टेम तना, रूट्स जड़ें, थॉर्न्स कांटे, ब्रांचेज शाखाएं, फ्लावर्स फूल। तो इनको आइडेंटिफाई करते हैं अपन। सबसे पहले मैं देखो ये मेरे को मिल गया एक BUD, यहीं पे मिल गया BUD। आई विल यूज द डिफरेंट कलर्स। BUD, अभी ग्रीन कलर से करते हैं। BUD बड मिल गया। एंड पोड देखते हैं, POD, ये रहा, यहाँ पे पोड है, ये रहा POD पोड। और बताओ, और देखिए, यस POD हो गया। फिर लीफ देखते हैं, लीफ कहीं पे नजर आता है तो लीफ, LEAF, LEAF, ये रहा, यहाँ पर LEAF लीफ। और लीफ के बाद स्टेम, STEM, स्टेम हो गया। एंड आफ्टर स्टेम रेड कलर से करते हैं स्टेम। रूट्स, ROOTS, ROO, ये रहा ROOTS, रूट्स। एंड नेक्स्ट रूट्स, थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स, TH एक साथ देखो कहीं पे है क्या, THORNS, थॉर्न्स, T, वेयर इज इट, कहाँ है, थॉर्न्स, T, थॉर्न्स नहीं मिल रहा अभी मेरे को। ब्रांचेस, BRANCHES, branches, here, branches, okay. And next color is blue. Branches, flowers, 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 ये रहा FLOWERS, कहाँ छुपा था, मिल गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कलर से करता हूँ फ्लावर्स। थॉर्न्स बच गया, ये बच गया थॉर्न्स। ओके, इसको देखते हैं, जीरा THORNS, कहाँ छुपा हुआ था सब में। ओके बच्चों, तो ये सारे हमें मिल गए हैं, थॉर्न्स मिल गया। ओके, सो आप भी आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ पर हैं और इनको। दिस इज थॉर्न्स, ओके, थॉर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक। डू यू हैव अ गार्डन एट होम? छोटा सा गार्डन सबके घर में होता है। ओके, तो आपका आंसर होगा या तो यस और नो। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। नेम सम फ्लावर्स के नेम लिखेंगे, विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। आपके घर के आसपास में, पार्क में, आपके गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स हैं, घर में आपने कौन कौन से फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए हैं, वो सब इनके नाम लिखेंगे। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। तो यू विल राइट इन दिस होमवर्क, दिस वन इज होमवर्क। ये आपका होमवर्क नंबर 1 रहेगा इस चैप्टर का। तो ये आप होमवर्क में करेंगे और टेक्स्ट बुक में करेंगे। होमवर्क कहाँ करेंगे? टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन फन टाइम करवाया है, फन टाइम आप टेक्स्ट बुक में करो, सॉरी फन टाइम टेक्स्ट बुक में कीजिएगा, और होमवर्क जो है ये आप करेंगे नोटबुक में, है ना। नोटबुक, होमवर्क हमेशा नोटबुक। ओके, फन टाइम टेक्स्ट बुक में करेंगे। एंड वर्ड बिल्डिंग और रीडिंग इज फन।
notebook. Reading is fun and world building, notebook. Fun time textbook and homework number 1 is notebook. तो ये आप तीनों क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कोई भी आप 2 क्वेश्चंस, यू विल डू 2 क्वेश्चंस, इन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, चूज वन आंसर. दिस क्वेश्चंस आल्सो यू विल राइट इन योर नोटबुक. सो चूज द आंसर. व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब हम वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में जब हम पानी डालते हैं. चूज वन आंसर. दे विल ग्रो वेल, दे विल ड्राई अप, क्या ग्रो करेंगे या सूख जाएंगे या मुरझा जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो टाइम है पानी डालने का वो मॉर्निंग और इवनिंग, तो क्या होगा इसमें, दे विल ग्रो वेल. तो योर ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, फ्लावर्स का पानी कहां से मिलता है, फूलों को पानी कहां से मिलता है. फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द टॉप, सो फ्रॉम द बॉटम. वेरी गुड. तो ये भी क्वेश्चन आप किस में करोगे, नोटबुक. ठीक है, नोटबुक दोनों क्वेश्चन करने हैं. दैट मीन्स देयर आर 5 क्वेश्चंस, 5 में से 4 आपको करने हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 5 में से 4 क्वेश्चंस यू विल राइट इन योर नोटबुक, कोई भी 4. Okay, next say aloud. This is the practice time. This is you will not write in your notebook or textbook. This is the only practice time. Practice time. ये आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है, ट्राई करना है, बोलना है. अर्ली, EARLY, अर्ली, CURLY, कर्ली, श्योरली. ओके, अर्ली, कर्ली, श्योरली. R flower, flower, shower, flower, flower, shower. There, care, there, care. Could, should, should. इसके साथ would भी हो सकता है, would, could, should. There, care. Flower, shower. Hour, अर्ली, कर्ली, श्योरली. ओके, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं. अर्ली सुबह जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी. अर्ली मीन्स तड़का, तड़के सुबह. कर्ली घुंघराले बाल, घुंघराले. ओके, घुंघराले ऐसे ऐसे कर्ली. श्योरली निश्चित रूप से. आर घंटा. आर मीन्स हमारा, आर मीन्स हमारा, एंड हॉर मीन्स घंटा. आर इज द हेल्पिंग वर्ब. flower, shower. There, care. Could, should. Where. Sheet, shake. Bread, spread. High, shy. Bread, spread. Shake, seat, sheet. Where, okay. So practice 4 or 5 times, 4 or 5 times at least. Pick out the silent letters from these words. अब ये आपको करना है नोटबुक में, इतना. ठीक है, कहाँ करना है, नोटबुक में. करना क्या है इसमें, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स. साइलेंट लेटर्स पिक करना है, साइलेंट लेटर्स उठाना है. आर, सो दिस इज H इज साइलेंट, H इज साइलेंट. often, T silent. Right, W silent. Right, W silent. HOUR, OFTEN, often. WRITE, right. Net. KNIT, net. K silent. KNOW, no. KNIFE, knife. K. Wrong. WRONG, W silent. Night. G और H silent है. Night. High.
high, gh silent. Doubt, doubt, b silent. Could, l, इसमें b है, इसमें l है. Walk, l, इसमें w, इसमें gh, यहाँ भी gh, and here k, 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 h, t, w, ये साइलेंट लेटर्स हैं. ओके, सो इनको भी प्रैक्टिस करना है 4 to 5 टाइम्स. 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए और साइलेंट लेटर्स जो हैं वो नोटबुक में लिखिए. नेक्स्ट, लेट्स राइट. लेट्स राइट, लेट्स राइट, लेट्स राइट. Write rhyming words for the words given below. One has been done for you. Rhyming words लिखने हैं. You will write in notebook. Okay, notebook. Morning, evening, morning, evening. Car, कार का बताइए क्या होता है? Car. Far, car, far. Jar, jar, jar. Okay, car, far, jar. High, high, lie, lie, lie. Heat, beat, beat, beat. Meet, meat, meet, 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 meet. Boots, roots, boots, roots. Where, stare, stare, where, stare, stare. Okay, stare. Number 2, words like morning, evening, watering and in ing. इनके एंड में क्या है? ing. Write 6 more words to which ing can be added at the end to from a new word. Okay, so ing करना. So here जैसे read plus ing क्या हो जाएगा? Reading. write write plus ing तो क्या हो जाएगा? Writing. But here writing, e हट जाएगा. Writing. Okay, writing, reading, writing. Learning, learning, learning. Going, going, going. Coming, coming. Okay, coming, going, learning, reading, writing. Teaching, teaching, teaching. Teaching means पढ़ाना. Teaching. Okay, ing add किया. More words you can add, you can write here. Use ing. Question number 3, look for words in the poem which sound like the words given below. Look the words in the poem. Poem से लिखने हैं. Which sound like the words, जिनका sound, तो rhyming words की बात हो रही है यहाँ पे. Sound like the words given below. So one is R, R, R. Okay, R, R. There, there. Floor, floor, flower, flower. Floor, flower. Where, where. Sun, sun. Through, 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 through. Okay, through, through. These are rhyming words, and this called homophones. क्या बोलते हैं इनको? homophones, जिनका साउंड क्या होता है? सेम होता है, बट मीनिंग्स और वर्ड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, है ना? आर, आर. वेयर, वेयर. देयर, देयर. सन, सन. फ्लावर, फ्लावर. थ्रू, थ्रू. थ्रू, थ्रू. Okay, so spellings and words are different, meanings also different, but sounds are similar, so that we called homophones. इनको क्या बोलते हैं? homophones.
Question number 4. In the sentences below, the capital letters, commas, full stops and question mark are missing. Put these in correct places. पंक्चुएशन बोलते हैं इसको बेटा, पंक्चुएशन, ठीक है। तो उसको सही से लिखना है, कैपिटल लेटर्स यूज करना है, कॉमाज यूज करनी है जहां पे कॉमा की जरूरत है, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स जहां पे क्वेश्चन मार्क्स की नीड है ना, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंसेस का। सो पुट दीज इन द करेक्ट प्लेसेस। सो लिखा है ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। हियर विल राइट हियर ऑन मंडे, आई कैपिटल करना है, आई विल गो टू स्कूल, ओके, फुल स्टॉप। रहीम, रवि एंड राजू, तो इस पे सबका नाम है तो नाउन्स हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा ना, RAHIM, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, ओके। Rahim, Ravi and Raju are going to see the circus. सीता, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, नाउन है, SITA, सीता, कोमा, where, 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 सीता, where are you looking, where are you looking, where are you looking, okay. And next D, the tailor went to the market, okay, the tailor went to the market, Mr. Singh, the tailor went to the market, Mr. Singh, S कैपिटल, सिंह, ओके, नाम है मिस्टर सिंह, द टेलर वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह। नेक्स्ट इज नंबर E, एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। सो हियर वी विल राइट every, EVERY, every Sunday, every Sunday I go for a walk, I go for a walk, have breakfast, read story book, read, जैसे यहाँ पे है ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये E है, ये कैपिटल हो जाएगा, एवरी संडे, आई कैपिटल हो जाएगा, आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट है लक्ष्मी, नाउन, नेम, सो लेटर फर्स्ट कैपिटल होता है, LAXMI, लक्ष्मी, कोमा, वाई, तो ये WH वर्ड होता है, कैपिटल हो जाएगा, वाई, सॉरी ये कैपिटल नहीं होगा, ओके, कॉमा, वाई आर यू क्राइंग, ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट व्हाट, तो ये कैपिटल हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, क्वेश्चन मार्क। ऑरेंजेस और कैपिटल, ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानास एंड पपाया आर फ्रूट्स, ओके। तो यहाँ पे कॉमा लगेगा 2 जगह और फुल स्टॉप लगेगा। तो ये आपके, ये जो क्वेश्चन है, लेट्स राइट, यू विल राइट इन टेक्स्ट बुक, लेट्स राइट, ये पूरा का पूरा आपकी इसमें नोटबुक की बजाय टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। कहाँ करेंगे, टेक्स्ट बुक में करेंगे, और इनको लर्न भी करना है, ठीक है।
जो मैंने बनाए हैं इनके अलावा भी आप कुछ और जैसे मॉर्निंग का इवनिंग दिया तो कार का फार जार और भी आप बना सकते हैं, हाई लाई शाई, ओके, हीट बीट मीट सीट बूट्स रूट्स क्रूड्स, ओके, वेयर स्टेयर। तो योर आंसर मे बी डिफर फ्रॉम माई आंसर्स। टीम टाइम, टीम टाइम, write a story about a plant that is in danger, जो डेंजर में, जो खतरे में है। write about how you might help to save it, और उसके बारे में बताइए कि आप किस प्रकार उसकी सहायता कर सकते हैं उसको बचाने में। be sure the story has a beginning, a middle and an end, स्टोरी की शुरुआत भी होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए और एंड उसका एंड भी होना चाहिए। so this is your project, this is your project work. At least you write two page, कम से कम 2 पेज में आप लिखेंगे। एक स्टोरी लिखनी है आपको। उस स्टोरी में क्या है कि ऐसे प्लांट को चुनिए जो डेंजर में, जो खतरे में है, जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। राइट अबाउट हाउ माइट हेल्प टू सेव इट, और आप उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान को जो राजवृक्ष है खेजड़ी, है ना, वो भी डेंजर में है, खेजड़ी डेंजर में है। इसके अलावा और भी ट्रीज हैं जो डेंजर में है। सो यू फाइंड आउट, है ना, यू कैन हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, यू कैन हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर्स, ओके, एंड राइट इन 2 पेज। तो स्टोरी लिखिए कि उसकी पिक्चर चिपका सकते हैं, हाँ? जो भी आपका प्लांट्स है उसकी पिक्चर चिपका सकते हैं, ठीक है, और उसको स्टोरी बना के लिखना आपको। कम से कम 2 पेज में आप सबमिट करेंगे। A4 साइज पेपर होगा, A4 साइज, okay. And prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. Include ways that we could help protect endangered plants in your school. Endangered, तो prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. एक स्पीच तैयार करनी है आपको। स्पीच मतलब होता है भाषण। एक स्पीच तैयार करनी है जिसमें आपको ये बताना है कि फ्लावर्स जो हैं और प्लांट्स हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट हैं, उनको बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बचाएं हम फ्लावर्स और प्लांट्स को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड वेज दैट यू कुड हेल्प प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स इन योर स्कूल, और इस तरीके में आप जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं स्कूल में उनको बचाने में भी सहायता कर सकते हैं। तो अब एक स्पीच बनानी है आपको कि हमें पेड़ पौधों को क्यों बचाना चाहिए, उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, है ना, उनको क्यों बचाएं। तो इसके बारे में एक स्पीच रेडी करेंगे और वो स्पीच आप ऑडियो फाइल में, ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में आप मुझे भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट में आपको व्हाट्सअप करना है। तो ये आपका टीम टाइम है। यू कैन हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, दोनों में आप अपने मम्मी पापा से, बड़ों से सहायता लीजिए और तैयार कीजिए। दोनों चीज़ें आपको तैयार करनी है, स्टोरी लिखनी है और एक स्पीच तैयार करनी है। ये आपको इंग्लिश में ही करना है और ये होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, 1 वीक का टाइम आपके पास रहेगा इसके लिए। 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक में, 1 वीक के बाद ये काम पूरा होना चाहिए, ये वाला जो टीम वर्क जो है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसी साथ मेरे लिए बने रहिए। इफ़ यू आर न्यू हियर, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। अगले जो वीडियोज आएंगे उनके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इफ यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और यू कैन कॉल मी, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए इसके बारे में, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके देखने में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए कि आपको नोटबुक में करने हैं वो आप नोटबुक में कीजिए, जो टेक्स्ट बुक में करने हैं वो टेक्स्ट बुक में कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट में दिए हैं मैंने वो प्रोजेक्ट वर्क की तरह करना। उसके लिए 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी का काम आप 2 और 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैप्टर की ऑडियो फाइल्स आप सुन सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF भी मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, और जो होमवर्क और नोटबुक में कैटेगराइज होगी कि कौन सा नोटबुक में करना है, कौन सा आपको टेक्स्ट बुक में करना है। लिखा रहेगा क्वेश्चन आंसर के सामने कि ये टेक्स्ट बुक में करना है, ये नोटबुक में करना है। सो मेरे साथ बने रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।